आज मैं आपको एक ऐसी नगरी लेकर आया हूँ जिसे बाके बिहारी की नगरी बोला जाता है और इस नगरी का नाम है वृंदावन। जी हाँ, वृंदावन और मथुरा भारत के उत्तर प्रदेश में बसे ऐसी दो जगहें जिसके बारे में सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के कृष्ण भक्त जानते हैं। जी हाँ, इस जगह को लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि मथुरा है भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थल और वृंदावन वो जगह है जहाँ उनका सबसे बड़ा मंदिर श्री बाके बिहारी लाल मंदिर है। पूरे साल कृष्ण भक्तों का आना जाना वृंदावन और मथुरा में लगा रहता है और यहाँ सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि विदेश से भी बहुत सारे भक्तजन और पर्यटक घूमने आते हैं। वृंदावन और मथुरा जो कि एक दूसरे से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर हैं, इन दोनों जगहों के अलावा इनके पास पड़ता है बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन और गोकुल, जिसमें बरसाना राधा जी का जन्म स्थल है, गोकुल वो जगह जहाँ कृष्ण जी खेला करते थे, नंदगांव कृष्ण जी के पिताजी का घर है और गोवर्धन वो पर्वत है जिसे उठा के कृष्ण जी ने गोकुल वासियों की जान बचाई। ये सारी जगहें घूमी कैसी जाएं, इनमें कौन कौन से मंदिर और टूरिस्टिक स्पॉट है जो कि आपको मिस करने नहीं चाहिए, कितने दिन लगेंगे इन जगहों को घूमने में, कहाँ पर होटल ले, किस ट्रांसपोर्टेशन से ये सारी जगहें घूमे और हमारा खर्चा कितना होगा, ये सारे सवाल हम सबके मन में वृंदावन और मथुरा जाने से पहले आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुज बंसल एंड वेलकम टू अनुज बकेट। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृंदावन और मथुरा और उसके आसपास की जगहों की कंप्लीट ट्रैवल गाइड, जिसमें हम सबसे पहले बताएंगे आपको इन जगहों का अबाउट सेक्शन जिसमें इनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बेस्ट टाइम टू विजिट होगा। फिर हम बताएंगे वृंदावन और मथुरा की टॉप प्लेसेस टू विजिट जो कि हम एक आइटिनरी के फॉर्म में बताएंगे, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने दिन में कौन कौन सी जगह कब कब घूमनी चाहिए। उसके बाद हम यहाँ की सारी ट्रांसपोर्टेशन की जानकारी देंगे और होटल्स कहाँ लें और कौन कौन से अवेलेबल हैं ये बताएंगे और अंत में बताएंगे कि आपका पूरा खर्चा कितना होगा। तो हमारी ये वीडियो एंड तक देखना और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बस दबाइए लाल बटन, जिसके बाद आप दबा सकते हैं घंटे का निशान। आज इस वीडियो में बताई जाने वाली हर जगह का एग्जैक्ट मैप लोकेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल मैप्स के लिंक पे मिल जाएगी, तो वहां जाके इन सारी जगहों की एग्जैक्ट मैप लोकेशन ले ले। तो चलिए शुरू करते हैं वृंदावन और मथुरा का सबसे पहला पार्ट, उसकी अबाउट इन्फॉर्मेशन, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ की ज्योग्राफी की। वृंदावन और मथुरा भारत के एक प्रदेश उत्तर प्रदेश में पड़ता है जो कि दिल्ली से तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी पर है और आगरा से है तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर। वृंदावन और मथुरा से बहती है भारत की सबसे फेमस रिवर यमुना और ये भारत की सबसे होलीएस्ट यानी कि सबसे धार्मिक स्थान माना जाता है। अगर अब इनकी हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ की हिस्ट्री कृष्ण जी के जमाने से चलती आ रही है। कहते हैं कि मथुरा जन्म स्थल था श्री कृष्ण का और बरसाना जन्म स्थल था राधा जी का। तब से अब तक यहाँ पर कई सारे राजाओं ने राज किया, जैसे कि मौर्यास, गुप्तास और मुगल। इस जगह पर आपको हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म का काफी इन्फ्लुएंस होता दिखेगा और यहाँ पर आपको कृष्ण जी की जीवनी के कई सारे ऐसे स्थल मिलेंगे जिनका वर्णन यहाँ के मंदिरों में किया जाता है। वृंदावन और मथुरा घूमने का सबसे बेस्ट टाइम टू विजिट होता है सर्दियों के समय, अक्टूबर से लेकर मार्च तक, क्योंकि उस समय यहाँ पे ठंड होती है और आप दोपहरी में भी ये सारी जगह घूम सकते हैं। हालांकि गर्मियों में यहाँ के ज्यादातर मंदिर दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक बंद होते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी में घूमना शायद हम लोगों के लिए भी संभव नहीं है। अब बात करते हैं इस जगह के मैप की। वृंदावन और मथुरा घूमने के लिए उसका नक्शा दिमाग में होना काफी जरूरी है। ये है वृंदावन, मथुरा और उसके आसपास की जगहों का नक्शा। वृंदावन और मथुरा एक दूसरे से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पे पड़ते हैं और थोड़ी आगे जाकर ही आपको मिलेगा वहाँ पे गोकुल। वृंदावन और मथुरा की वेस्ट में जाने में आपको मिलेगा गोवर्धन पर्वत, जो कि मथुरा से तकरीबन 1 घंटे की दूरी पे पड़ता है और गोवर्धन से आधे घंटे की दूरी पर आप देखने जा सकते हैं बरसाना और नंदगांव। अब बात करते हैं वृंदावन और मथुरा के टॉप प्लेसेस टू विजिट की, कि वृंदावन, मथुरा, गोकुल, गोवर्धन और बरसाना, नंदगांव में कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जो आपको घूमनी चाहिए और वो सब जगहें आप कैसे घूमेंगे। ये सारी जगहें हम आपको एक आइटिनरी के फॉर्म में बताएंगे, जिसमें हमारे हिसाब से वृंदावन और मथुरा घूमने के लिए आपको तकरीबन 3 से 4 दिन का समय लग सकता है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप सिर्फ वृंदावन और मथुरा घूमना चाहते हैं या उसके साथ बाकी सारी जगहें भी घूमना चाहते हैं। तो आपकी वृंदावन और मथुरा की 4 दिन की आइटिनरी कुछ इस तरीके से दिखेगी, जिसमें हमने कवर किया है वृंदावन, मथुरा, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना और नंदगांव। अब आपका पहला दिन कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिसमें हम घूमने वाले हैं वृंदावन। अब आप वृंदावन पहुँचते ही सुबह सुबह अपने होटल में चेक इन करके निकल पड़ेंगे देखने के लिए वृंदावन का सबसे बड़ा मंदिर श्री बाके बिहारी मंदिर। इस जगह का नाम है हमारे वृंदावन का ठाकुर श्री बाके बिहारी जी का मंदिर। कहते हैं कि वृंदावन में 2 मूर्ति खुद ब खुद उत्पन्न हुई थी, एक थी कृष्ण जी की और दूसरी थी बलराम जी की, जिसमें से कृष्ण जी की मूर्ति रखी गई यहाँ बाके बिहारी मंदिर में और बलराम जी की मूर्ति रखी गई निधिवन में। जी हाँ, वृंदावन में अगर किसी मंदिर के दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं तो वो है ठाकुर श्री बाके बिहारी लाल जी का मंदिर। 19वीं सदी यानी कि 1854 में बनवाया गया ये मंदिर कृष्ण जी का शायद सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। यहाँ पर आपको कृष्ण जी की जिस प्रतिमा के दर्शन होंगे वो कृष्ण जी के बचपन यानी कि चाइल्डहुड की प्रतिमा है, जिसे नंद गोपाल जी कहा जाता है। बाके बिहारी मंदिर देखने के बाद अब देखने निकल पड़ेंगे वृंदावन का निधिवन। गाइस, ये है हमारी अगली जगह। इस जगह का नाम है वृंदावन का फेमस निधिवन। जी हाँ, ऐसा मानते हैं कि हर रात यहाँ पे कृष्ण जी
राधा जी और गोपियों के साथ रासलीला करते हैं और वो नज़ारे कोई नहीं देख सकता। निधि वन की सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर जाकर आपको तुलसी के पेड़ों का एक जंगल मिलेगा, जो कि नीचे से तो बिल्कुल बंजर है लेकिन ऊपर से बिल्कुल हरा भरा है। यहाँ पे पाई जाने वाली तुलसी जी के पेड़ होते हैं रामा तुलसी और श्यामा तुलसी के। ऐसा भी माना जाता है कि शाम के 7 बजे के बाद निधि वन से सारे बंदर और पक्षी अपने आप गायब हो जाते हैं और 7 बजे के बाद यहाँ कोई नहीं दिखता। निधि वन देखने के बाद वहीं बगल में सिर्फ 5 मिनट की वॉकिंग पे आप देख सकते हैं वहाँ का राधा रमन मंदिर। गाइस, हमारी अगली जगह है ये। इस जगह का नाम है श्री राधा रमन मंदिर। जी हाँ, जब भी आप वृंदावन में निधि वन के दर्शन करने जाएंगे तो वहाँ जरूर दर्शन कीजिएगा राधा रमन मंदिर के। राधा रमन मंदिर वृंदावन में पड़ने वाले बांके बिहारी के 7 बड़े मंदिरों में से एक है। ये जगह 1542 में एस्टेब्लिश की गई थी और इसे रेनोवेट किया गया था 1826 में शाह बिहारी लाल जी के द्वारा। इस जगह के बारे में एक और खास बात ये है कि इस मंदिर का नाम राधा जी के नाम पे रखा गया है, लेकिन इसके अंदर आपको राधा जी के दर्शन नहीं होंगे, बल्कि यहाँ पर सिर्फ उनका मुकुट रखा गया है कृष्ण जी की प्रतिमा के बगल में। अब राधा रमन मंदिर से आप ई रिक्शा करके पहुँच सकते हैं श्री रंगनाथ जी मंदिर। जी हाँ, 1851 में बनवाया गया एक और मंदिर है वृंदावन में जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। उस मंदिर का नाम है श्री रंगनाथ जी मंदिर और इस मंदिर में आपको दर्शन होंगे रंगनाथ जी यानी कि कृष्ण जी के। जी हाँ, यह मंदिर वृंदावन के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है कि यहाँ पर आते ही आप इस मंदिर को देख के एक न एक बार तो मेस्मराइज जरूर होंगे। और ये साउथ इंडियन टेम्पल्स के आर्किटेक्चर पे बना हुआ है। रंगनाथ मंदिर देखने के बाद दोपहर हो जाएगी और अब आप लंच करने जा सकते हैं वृंदावन के दासा प्रकाशम रेस्टोरेंट में, जो की एक फेमस रेस्टोरेंट है। दासा प्रकाश रेस्टोरेंट में खाने का आपका खर्चा हो सकता है 500 रुपए पर हेड का। ये है भाई 10 प्रकाशम का मेन्यू। फ्रूट्स है, दही है, इडली है, डोसा है, पराठा है, आलू पराठा, ड्रिंक्स भी आ जाती है यहाँ पे। देन दे हैव सूप्स एंड सैलेड्स, तंदूरी स्टार्टर्स में उनके पास तंदूर भी है, सबके साथ मेन कोर्स आ जाते हैं यहाँ पे। दासा प्रकाश रेस्टोरेंट से निकलने के बाद अपने होटल जाके आराम करें और तकरीबन 4 से 5 बजे आप निकल के देखने जा सकते हैं वृंदावन का माता वैष्णो देवी धाम। माता वैष्णो देवी धाम वृंदावन के सबसे बड़े स्पिरिचुअल प्लेसेस में से एक है और यहाँ पर आपको मिलेंगे पहाड़ों और गुफाओं वाली शेरावाली माता या फिर वैष्णो देवी माता के दर्शन। और ये जगह इतनी बढ़िया बना रखी है कि अंदर जाकर आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी स्वर्ग में आ चुके हैं जहाँ पर वास होता है देवों का। और अंदर जाने के बाद आपको गुफाओं के अंदर जाकर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने का भी सौभाग्य मिलेगा, जो कि आप कर सकते हैं सिर्फ माता वैष्णो देवी धाम में। वैष्णो देवी धाम देखने के बाद आप वहीं से ई रिक्शा करके पहुंचे उसी रोड पे वृंदावन का फेमस मंदिर देखने, जो की है वहाँ का प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर जो की गाथा गाता है कृष्ण जी और राधा जी के प्रेम की। और इसी मंदिर में अंदर जाकर आपको इस मंदिर की दीवारों में कृष्ण जी और राधा जी की जीवनी के कई सारे दृश्य देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पर चित्रों में दर्शाए गए हैं। प्रेम मंदिर के अंदर जाते ही आपको कृष्ण जी के जीवन के किए गए बड़े बड़े कार्यों का एक बहुत ही बढ़िया नाटकीय रूपांतर मिलेगा, जैसे कि जब कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत अपनी एक उंगली पे उठाया था या फिर कृष्ण जी जब गोपियों के साथ रास लीला करते थे। तो गाइस, हम प्रेम मंदिर आए हुए हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है इस समय। शाम के समय ही यहाँ पर लेजर लाइट शो चालू होता है और लाइटें चालू होती हैं। बहुत ही बढ़िया माहौल है। एक जगह कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत हाथ में उठा रखा है, एक जगह कृष्ण जी रासलीला कर रहे हैं, एक जगह लेजर शो चल रहा है और आप दर्शन करने मंदिर के अंदर भी जा सकते हैं। प्रेम मंदिर देखने के बाद रात की आरती अटेंड करने आप जा सकते हैं इस्कॉन टेम्पल। पूरी दुनिया भर में फैले इस्कॉन टेम्पल्स में से सबसे ज्यादा प्राइम माने जाने वाला मंदिर है वृंदावन का इस्कॉन टेम्पल, जिसे श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वृंदावन के रमन रेती एरिया में स्थित यह मंदिर आज के समय वृंदावन की सबसे बड़ी अट्रैक्शन बन चुका है। हालांकि इस्कॉन टेम्पल की सबसे बड़ी चीज है यहाँ की शाम की आरती, जिसे अटेंड करने आपको जरूर जाना चाहिए। इस्कॉन टेम्पल देखने के बाद अपने होटल जाने से पहले आप डिनर कर सकते हैं इस्कॉन टेम्पल के गोविंदा कैंटीन में। इस जगह पर आपको गोविंदा कैंटीन भी मिलेगी, जिसका खाना भी पूरे वृंदावन में सबसे ज्यादा फेमस है। तो इस तरीके से बीता हमारा वृंदावन का पहला दिन, जिसमें हमने घूमा वृंदावन का श्री बांके बिहारी मंदिर, निधि वन, राधा रमन मंदिर, श्री रंगनाथ जी मंदिर, वैष्णो देवी धाम, प्रेम मंदिर और इस्कॉन टेम्पल। अब अगर आप वृंदावन के साथ मथुरा भी देखना चाहते हैं, आप वहाँ पर एक दिन बढ़ा सकते हैं। तो आपकी डे 2 की आइटनरी कुछ इस तरीके से दिखेगी, जिसमें हम कवर करेंगे मथुरा और गोकुल। अब डे 2 में सुबह उठते ही आप मथुरा का सबसे बड़ा मंदिर श्री द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने जा सकते हैं। द्वारकाधीश मंदिर डेडिकेटेड है द्वारकापति श्री कृष्ण जी को। जी हाँ, इसके अंदर आप कृष्ण जी की प्रतिमा के दर्शन करेंगे, जो कि ग्रेफाइट यानी कि सांवले रंग से बनी है। इस मंदिर की सबसे खास बात है इसके अंदर की पेंटिंग्स और कार्विंग, जो कि बनवाई गई थी 1814 में। अभी के समय यह मंदिर मैनेज किया जाता है वैष्णव बोर्ड द्वारा, जिसे शुरू किया था महाप्रभु वल्लभाचार्य ने। इस मंदिर की सबसे खास बात कि सावन के महीने में यहाँ पर आप
कृष्ण जी को झूला भी झुला सकते हैं। द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने के बाद उसी के बगल में आपको मिलेगा वहाँ का विश्राम घाट। जी हाँ, कहते हैं कृष्ण जी ने जब कंस का वध किया था तो उनके वध करने के बाद उन्होंने इसी घाट पे आके विश्राम किया था। इसी वजह से इस घाट का नाम है विश्राम घाट। ये वो जगह है जहाँ से पूरी मथुरा की परिक्रमा शुरू होती है और यहीं पर आकर खत्म होती है। तो सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से कोने कोने से लोग मथुरा आते हैं और यहाँ की परिक्रमा लगाते हैं इसी घाट से शुरू करके। कहते हैं विश्राम घाट के उत्तर में पड़ते हैं 12 घाट और इसके दक्षिण में भी पड़ते हैं 12 घाट। ये वही घाट है जहाँ पर लोग आकर अपना पिंडदान भी करते हैं। ये घाट इतना सुंदर और मशहूर है कि यहाँ पर आप हमेशा भीड़ लगी देखेंगे। इस घाट में बहुत श्रद्धालु आके यमुना नदी में स्नान भी करते हैं और इसी घाट में आप बोटिंग भी कर सकते हैं और जा सकते हैं यमुना नदी के उस पार जहाँ पर आपको यमुना माता का एक मंदिर भी दिखेगा। विश्राम घाट देखने के बाद आप देखने जा सकते हैं मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि। जी हाँ, मथुरा का सबसे मशहूर स्थल है यहाँ का कृष्ण जन्म स्थल। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर वो जगह है जहाँ पर कृष्ण जी के माँ बाप देवकी जी और वासुदेव जी को कैदी बना के रखा गया था कंस द्वारा, और जहाँ पर कंस ने कृष्ण जी की बाकी सारी बहनों की हत्या की थी। यह जगह कृष्ण जी का एग्जैक्ट बर्थ प्लेस मानी जाती है, यानी कि उनका जन्म स्थल। यहाँ पर उनके जन्म स्थल के मंदिर के अलावा आप दर्शन कर सकते हैं 2 और मंदिरों के। अब जन्मभूमि देखने के बाद दोपहर हो जाएगी और लंच करने आप जा सकते हैं मथुरा के फेमस ब्रिजवासी रेस्टोरेंट में। और इसमें सबसे खास बात है मथुरा के पेड़े, और ये प्रसिद्ध हुए हैं ब्रिजवासी की वजह से। ब्रिजवासी के पेड़े के क्या कहने। अब आपको ब्रिजवासी के काफी फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट भी देखने को मिलेंगे जहाँ पर आप मिठाई के साथ फुल कोर्स मील का आनंद भी ले सकते हैं। वैसे तो वृंदावन और मथुरा में ब्रिजवासी की काफी फ्रेंचाइज खुल चुके हैं, लेकिन हम जिस ब्रिजवासी पे गए वो था मथुरा में। अब 4 से 5 बजे आप घूमने निकल सकते हैं गोकुल। गोकुल में जो सबसे पहली जगह आप घूमेंगे वो हो सकती है वहाँ का ब्रह्मांड घाट। ये घाट यहाँ की गवर्नमेंट द्वारा मेंटेन किया जाता है। और ये घाट इतना फेमस क्यों है? कहते हैं जब कृष्ण जी बच्चे थे तो उन्होंने इस घाट पे मिट्टी अपने मुंह में डाल ली थी, यानी कि मिट्टी खा ली थी। तो जब ये यशोदा माता को, उनकी माँ को पता चला तो वो भागकर कृष्ण जी के पास आई और उन्होंने बोला कि अपना मुंह खोलो ताकि मैं उसमें से मिट्टी निकाल सकूं। लेकिन जैसे ही कृष्ण जी ने मुंह खोला, उनके मुंह में उन्हें मिट्टी नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड दिख गया। तब यशोदा जी को यकीन हो गया कि उनका बालक कोई साधारण बालक नहीं है। और ये जो इंसिडेंट हुआ था वो इसी घाट पे हुआ था, इसलिए इस घाट का नाम ब्रह्मांड घाट पड़ गया। ब्रह्मांड घाट से वापस मथुरा आते समय रास्ते में आप देख सकते हैं गोकुल का नंद भवन। जी हाँ, ये वो जगह है जहाँ पर हमारे नंद गोपाल कृष्ण जी और बलराम जी का बचपन बीता है। जी हाँ, इस जगह को 84 खंबा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और आज के समय इस जगह को एक मंदिर में बदल दिया गया है जिसके अंदर आप कृष्ण जी और बलराम जी के दर्शन कर सकते हैं। ये वही जगह है जहाँ कृष्ण जी और बलराम जी अपनी बाल अवस्था में रहे थे। उन्होंने अपना बचपन यहीं पे बिताया था, यहीं पे उन्होंने सारी शैतानियां की थी और यहीं पर उनका घर था। इस जगह को 84 खंबा मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये घर 84 खंबों पे टिका हुआ है जो अपने आप में ही बहुत ही यूनिक है। आज के दिन का आखिरी जगह जो आप देखेंगे वो होगी गोकुल की रमन रेती आश्रम। जी हाँ, जैसे इसका नाम बताता है रमन रेती। रेती मतलब वो रेत जिसमें कृष्ण जी खेला करते थे। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि कृष्ण जी रमन रेती की रेत में ही खेला करते थे। यशोदा माता कृष्ण जी को बोलती थी कि जाओ जाके गायों को चरा के लाओ। और ऐसा माना जाता है कि जिस जंगल में कृष्ण जी गायों को चराने जाते थे वो जंगल इसी जगह पे था जहाँ पे ये रमन रेती है। रमन रेती आश्रम आते ही आप देखेंगे कि कैसे सारे भक्तजन इस रेत को अपने माथे से लगाते हैं और इसी रेत में बैठ के भजन करते हैं। आप यहाँ के ये भी देखेंगे कि कैसे इसी रेत में बच्चे बहुत खेलते हैं, जैसे कि कान्हा जी वहाँ खेला करते थे। अब दूसरे दिन आप डिनर करने जा सकते हैं वृंदावन और मथुरा के फेमस भारती फूड पे। वृंदावन में 1958 से एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है भारती फूड एंड रेस्टोरेंट। आज भारती फूड एंड रेस्टोरेंट को उनकी 3rd जनरेशन चला रही है। हम जब वहाँ गए तो हमने वहाँ पे डिनर किया था जिसका स्वाद हम आज तक नहीं भूले। हमारा सजेशन रहेगा कि अगर आपको पूरी फुल कोर्स वाली भूख हो तभी आप भारती रेस्टोरेंट में आइएगा, क्योंकि तभी आप यहाँ के सारे व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। भारती फूड एंड रेस्टोरेंट में आपका एक बार का खर्चा हो सकता है तकरीबन 300 से 400 रुपए पर हेड का। तो हमारे दूसरे दिन हमने मथुरा और गोकुल घूमा, जिसमें हमने देखा मथुरा का द्वारकाधीश मंदिर, विश्राम घाट और कृष्ण जन्मभूमि, और गोकुल का ब्रह्मांड घाट, नंद भवन और रमन रेती। तो अब 2 दिन में हम घूम चुके हैं वृंदावन, मथुरा और गोकुल। अब अगर आप बरसाना और नंदगांव भी घूमना चाहते हैं तो आप एक दिन और स्टे ले सकते हैं, जिसमें डे 3 की आपकी आइटनरी कुछ इस तरीके से दिखेगी, जिसमें डे 3 में सुबह सुबह उठते ही आप घूमने जा सकते हैं बरसाना का फेमस राधा रानी मंदिर। जी हाँ, अगर आप कृष्ण जी के भक्त हैं तो आप बरसाने जरूर आइएगा और बरसाने के राधा रानी मंदिर के दर्शन जरूर कीजिएगा। ऐसा माना जाता है कि राधा जी का जन्म इसी जगह पर हुआ था जिस जगह पर बरसाने का ये राधा रानी मंदिर बनवाया गया है। आज के समय आप राधा रानी मंदिर में आके लाडली जी महाराज के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आने का हमारा सजेशन रहेगा कि अगर आप बरसाना आ रहे हैं तो गाड़ी से ना आके 2 व्हीलर हायर करके आए या फिर यहाँ का कमर्शियल ट्रांसपोर्ट यूज करके आए। राधा रानी मंदिर घूमने के बाद आप उसी के बगल में दर्शन कर सकते हैं
कुशल बिहारी मंदिर के। ये वो मंदिर है जो कि बरसाने में राधा रानी मंदिर के बिल्कुल बगल में स्थित है और इसे देखते ही आपको लगेगा कि ये कोई मंदिर नहीं बल्कि राजस्थान का कोई महल है। जी हाँ, ये बात गलत भी नहीं है क्योंकि इस मंदिर को बनवाया था महाराजा माधो सिंह राव जी ने, जो कि जयपुर से थे, जिसको बनवाया गया था बरसाने के ब्रह्मचल पर्वत पे। कुशल बिहारी मंदिर के दर्शन करने के बाद आप उसी के बगल में दर्शन कर सकते हैं दान बिहारी मंदिर के। इस जगह का नाम है बरसाने का श्री राधा दान बिहारी मंदिर और इसे दानगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। दान बिहारी मंदिर का नाम दो नामों से जुड़ के बना है, पहला है दान और दूसरा है बिहारी। दान का मतलब होता है डोनेशन और बिहारी बोला जाता है कृष्ण जी को। दान बिहारी मंदिर के बाद आप जा सकते हैं संकरी खोर देखने। इस जगह का नाम है संकरी खोर। जी हाँ, संकरी मतलब पतली, खोर मतलब गली, और यहाँ की पतली गली को संकरी खोर कहा जाता है। कहते हैं कि पहले के जमाने में राधा जी संकरी खोर के पार किसी कुंड में ही नहाया करती थी और यहाँ से जाना किसी को भी अलाउड नहीं था। इसलिए गली पहाड़ों को काट के पतली इसलिए बनाई गई थी ताकि यहाँ से कोई गुजर न सके। अब बरसाना घूमते घूमते दोपहर हो जाएगी और आप लंच के बाद सबसे पहले जो जगह देखने निकलेंगे वो होगा वहाँ के नंद गांव का नंद भवन। ये जगह वृंदावन के पास नंदगांव में पड़ती है और ये मंदिर वहाँ बना है जहाँ नंद महाराज ने नंद भवन बनवाया था। जी हाँ, यशोदा जी और नंद महाराज जिन्होंने कृष्ण जी को पाल पोस के बड़ा किया था, ऐसा माना जाता है कि उनका घर इसी जगह पर बना हुआ था जहाँ आज नंद बाबा मंदिर बना हुआ है और ये जगह नंदगिरी पहाड़ पर बसी हुई है। पूरे वृंदावन और मथुरा में नंद बाबा मंदिर अकेली ऐसी जगह है जहाँ यशोदा जी और नंद महाराज जी की पूजा की जाती है, जो कि कृष्ण जी के माँ बाप थे। नंद भवन देखने के बाद शाम हो जाएगी और इस शाम को वापस वृंदावन आने से पहले आप देख सकते हैं बरसाना का फेमस कीर्ति मंदिर। जैसे कि वृंदावन में है प्रेम मंदिर, ऐसे ही बरसाने में है कीर्ति मंदिर। ये जगह रेड सैंडस्टोन से बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स एंड कार्विंग्स के द्वारा बनाई गई है और इसी मंदिर के अंदर जाने के बाद इसकी दीवारों पे आपको राधा रानी की जीवनी की बहुत सारी गाथाएं मिलेंगी। कीर्ति मंदिर में आने का सबसे सही समय होता है शाम के समय, जब इस मंदिर में यहाँ की कलरफुल लाइट्स ऑन कर दी जाती हैं और यहाँ पे किया जाता है एक लेजर शो, जिसे एंजॉय करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। तो इस तरीके से बीता हमारा तीसरा दिन, जिसमें हमने घूमा बरसाना का राधा रानी मंदिर, कुशल बिहारी मंदिर, दान बिहारी मंदिर और संकरी खोर, और लंच के बाद हमने घूमा नंद गांव का नंद भवन और बरसाना का कीर्ति मंदिर। अब आपके चौथे दिन की आइटिनरी कुछ इस तरीके से दिखेगी, जिसमें आप सुबह सुबह उठते ही जा सकते हैं गोवर्धन का दान घाटी मंदिर देखने के लिए। गाइस, ये है हमारी अगली जगह। इस जगह का नाम है गोवर्धन मंदिर और इस जगह को गिरिराज जी मंदिर और दान घाटी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह वृंदावन से तकरीबन 22 किलोमीटर दूर है और ये जगह है गोवर्धन पर्वत। कहते हैं कि कृष्ण जी ने यही पर्वत उठाया था और तूफान के समय सारे गोकुल वासियों की जान बचाई थी। ऐसा भी माना जाता है कि कृष्ण जी खुद कहते थे कि गोवर्धन पर्वत और वो अलग अलग नहीं है। दान घाटी मंदिर देखने के बाद आप स्नान कर सकते हैं राधा कुंड में। गाइस, हमारी अगली जगह है मेरे पीछे दिखाई देने वाला राधा कुंड और श्याम कुंड। जी हाँ, राधा कुंड और श्याम कुंड गोवर्धन हिल से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पे पड़ते हैं और ये दोनों कुंड एकदम अगल बगल में स्थित किए गए हैं, जो कि निशानी है कृष्ण जी और राधा जी की प्यार की। ऐसा माना जाता है कि राधा कुंड और श्याम कुंड में अगर आप डुबकी लगाते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं और यहाँ तक कि आपके सारे चर्म रोग भी सही हो जाते हैं। राधा कुंड देखने के बाद आप देख सकते हैं गोवर्धन का फेमस कुसुम सरोवर। जी हाँ, राधा जी की एक दासी थी कुसुम, जिनके नाम पर इस जगह का नाम पड़ा है। कहते हैं कि ये सरोवर कृष्ण जी के जमाने का है, जब राधा जी और कृष्ण जी इसी सरोवर के आसपास खेला करते थे। कहते हैं उस समय इस सरोवर के आसपास इतने सुंदर सुंदर फूल उगा करते थे, जिन्हें इकट्ठा करके कृष्ण जी राधा जी का इंतजार करते थे। आज के समय पे इस कुसुम सरोवर के चारों तरफ रेड सैंडस्टोन से एक बहुत ही बढ़िया टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दी गई है। यहाँ तक कि गोवर्धन आने वाले सारे श्रद्धालु कुसुम सरोवर के दर्शन करने भी जरूर आते हैं। अब इसके बाद अगर आपको गोवर्धन की परिक्रमा करनी है तो आप वो चालू कर सकते हैं या फिर आप जा सकते हैं वापस अपने घर। तो अपने घर जाने से पहले डे 4 में हमने देखा गोवर्धन का दान घाटी मंदिर, राधा कुंड और कुसुम सरोवर। अब बात करते हैं इन सारी जगहों में घूमने की ट्रांसपोर्टेशन की, कि आप ये सारी जगहें कैसे घूमें और आप इन जगहों पे पहुंचेंगे कैसे। अगर आप वृंदावन और मथुरा आना चाहते हैं तो आप तीनों तरीके से आ सकते हैं, बाय फ्लाइट, बाय बस और बाय ट्रेन। अगर आप बाय फ्लाइट वृंदावन आना चाहते हैं तो उसका दिल्ली एयरपोर्ट से दूरी पड़ेगी तकरीबन 150 किलोमीटर और आगरा एयरपोर्ट से उसकी दूरी पड़ेगी तकरीबन 50 किलोमीटर। अगर आप बाय ट्रेन मथुरा आना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन होगा मथुरा जंक्शन और इस स्टेशन पे भारत की सबसे उत्तम ट्रेन वंदे भारत भी आती है। अगर आप बाय रोड मथुरा और वृंदावन आना चाहते हैं तो बाय रोड भी इस जगह की कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी कर रखी है। यहाँ से दो हाईवे कनेक्ट होते हैं, एक है यमुना एक्सप्रेसवे और दूसरा है दिल्ली आगरा हाईवे। अब बात करते हैं इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्टेशन की, कि वृंदावन मथुरा और उसके आसपास की जगहें आप घूमने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से वृंदावन मथुरा आए हैं तो आपको किसी और ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं है, आप अपनी गाड़ी से ही सारी जगह घूम सकते हैं। हालांकि मथुरा में हो सकता है आपको कुछ जगहों के लिए रिक्शा करनी पड़े, लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी से वृंदावन मथुरा घूमने नहीं आए तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के कई सारे तरीके हैं। यहाँ का सबसे अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ की ई रिक्शा, जो कि 20 रुपए से लेकर 100 रुपए तक आपको इन जगहों में कहीं पर भी
पहुंचा देगी। हालांकि अगर आपको गोवर्धन, बरसाना और नंदगांव घूमना है तो आपको यहाँ पे एक दिन की टैक्सी भी करनी पड़ सकती है, जिसका खर्चा आपका हो सकता है 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का। वृंदावन और मथुरा में आप स्कूटी भी हायर कर सकते हैं, जिसमें अगर आप एक या दो जने घूमने आ रहे हैं तो एक स्कूटी आपके लिए सबसे उत्तम ट्रांसपोर्ट का जरिया होगी। इन सभी जगहों में जहाँ आप स्कूटी हायर कर सकते हैं वो जगह है मथुरा। जी हाँ, मथुरा के अलावा आपको स्कूटी या बाइक रेंट पे कहीं और नहीं मिल सकती। इसमें आपका एक स्कूटी का एक दिन का रेंट हो सकता है 500 से 600 रुपए और एक बाइक का रेंट हो सकता है 700 से 800 रुपए। अब बात करते हैं वृंदावन और मथुरा में होटल्स की। अगर आपको इन जगहों पे होटल्स लेने हैं तो आप सिर्फ दो ही जगह होटल ले सकते हैं। पहली जगह है वृंदावन और दूसरा है मथुरा। हालांकि आपको वृंदावन और मथुरा में लग्जरी होटल से लेकर सस्ते होटल्स भी मिल जाएंगे, जिसमें आपका लग्जरी होटल का खर्चा 4 से 5,000 रुपए पर नाइट, एक मिड रेंज होटल का खर्चा 2,500 से 3,000 रुपए पर नाइट और एक सस्ते होटल का खर्चा तकरीबन 1,000 रुपए पर नाइट आ जाएगा। मथुरा और वृंदावन में कुछ लग्जरी होटल्स के ऑप्शंस हैं। निधिवन सरोवर पोर्टिको जो कि आपको पड़ेगा तकरीबन 4,000 रुपए का, और ब्रिजवासी लैंड्स इन जो कि आपको पड़ेगा तकरीबन 3,500 रुपए का। इस जगह पर कुछ मिड रेंज होटल के अच्छे एग्जांपल है होटल डिविनिटी बाय आउद्रा जो कि आपको पड़ेगा तकरीबन 2,500 से 3,000 रुपए का, और आनंद कृष्णा वैन जो कि आपको पड़ेगा तकरीबन 2,500 रुपए का। वृंदावन में होटल लेने की सबसे बेस्ट लोकेशन है वृंदावन के प्रेम मंदिर या फिर इस्कॉन टेम्पल के पास लेना, और मथुरा में होटल लेने की सबसे बेस्ट लोकेशन है मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि के पास होटल लेना। अब बात करते हैं कि आपकी इस ट्रिप का पूरा खर्चा कितना होगा। हमारे हिसाब से आपको मथुरा घूमने आना चाहिए बाय ट्रेन, जिसमें आपका ट्रेन का आने और जाने का लग्जरी खर्चा हो सकता है तकरीबन 1,800 रुपए, और एक सस्ती टिकट आपको पड़ सकती है तकरीबन 1,000 रुपए की। ये टिकट हमने अपने आइटनरी में ली है दिल्ली से लेकर मथुरा तक की। अगर आप बाय बस मथुरा आना चाहते हैं तो दिल्ली से मथुरा की एक लग्जरी बस की आने और जाने की टिकट पड़ सकती है 1,500 रुपए की, और आप सस्ते से सस्ते में 400 रुपए में भी दिल्ली से और जा सकते हैं। अगर हम होटल्स की बात करें तो हमारी आइटनरी के हिसाब से आपको इस जगह पे तकरीबन 3 रातों का स्टे लेना पड़ेगा, जिसमें आपका लग्जरी होटल का खर्चा होगा तकरीबन 15,000 रुपए और एक नॉर्मल होटल का 3 रातों का खर्चा होगा तकरीबन 3,000 रुपए। वृंदावन, मथुरा और इसके आसपास के किसी भी मंदिर और जगह का घूमने का पैसा नहीं लगता, क्योंकि हर मंदिर में आपकी एंट्री फ्री होगी, इसलिए यहाँ पर अट्रैक्शन घूमने का कोई पैसा नहीं लगेगा। यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा तकरीबन 300 रुपए पर दिन का देना पड़ेगा, इसलिए 3 से 4 दिन के हिसाब से आपका खर्चा हो सकता है तकरीबन 1,200 रुपए, और इस 4 दिन में आपके खाने पीने का खर्चा हो सकता है 2,000 रुपए से लेकर 4,000 रुपए तक का। तो इस हिसाब से आपका वृंदावन और मथुरा का एक लग्जरी ट्रिप बन सकता है तकरीबन 20,000 रुपए में, और एक सस्ता ट्रिप आपका 7 से 8,000 रुपए में बन सकता है। अब जाने से पहले हम आपको एक चीज और बता देते हैं कि वृंदावन और मथुरा में सबसे बड़े त्योहार कौन कौन से सेलिब्रेट किए जाते हैं। इस जगह पर एक ऐसा त्योहार है जो कि सेलिब्रेट करने पूरी दुनिया भर से लोग वृंदावन आते हैं, और वो त्योहार है होली। जी हाँ, साल के मार्च के महीने में हमारा होली का त्योहार जैसा वृंदावन और मथुरा में सेलिब्रेट होता है वैसा कहीं और नहीं होता। इसी के साथ साथ इस जगह पर जन्माष्टमी, राधा अष्टमी और गोवर्धन पूजा भी बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट की जाती है। तो अगर आप वृंदावन और मथुरा आने की सोच रहे हैं तो इन त्योहारों के दिन भी आ सकते हैं। तो ये थी हमारी वृंदावन और मथुरा की कंप्लीट ट्रैवल गाइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक करें, कोई सवाल है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें। और ऐसी ही बहुत सारी गाइड पूरे भारतवर्ष की और पूरी दुनिया के सारे बड़े शहरों की हमने बनाकर अपनी ऐप में डाल दी है, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज ही हमारी ऐप डाउनलोड करें और वहां जाके ले इन सारी जगहों की कंप्लीट ट्रैवल गाइड। और ऐसे ही हमने और भी जगहों की टॉप प्लेसेस टू विजिट और कंप्लीट ट्रैवल गाइड बना रखी है, जिसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वो भी जाके जरूर देखें। सो इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन। बी वेल, नमस्ते। हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें और वहां जाके देखें कि कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियोस। तो बस अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और हमारा फॉलो